सेबी की एक रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार 9 आउट ऑफ 10 इंडिविजुअल ट्रेडर्स हैव लॉस्ट मनी इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शन मार्केट ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2024। मतलब कि 90% इंडिविजुअल ट्रेडर्स ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में लॉस किया है और जिन्होंने प्रॉफिट किया है उसमें से भी ओनली 1% ऐसे लोग हैं जो कि 1 लाख से ज़्यादा का प्रॉफिट घर ले जाने में सक्सेसफुल हो सके हैं। बिकॉज फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट के अलावा कई सारे कॉस्ट होते हैं, जिसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ब्रोकरेज चार्जेस, एसटीटी जैसे कई सारे एक्सपेंसेस होते हैं। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सेबी ने ऑप्शन, फ्यूचर्स एंड डेरिवेटिव ट्रेडिंग से रिलेटेड 6 चेंजेस प्रपोज किए हैं, जिससे आने वाले समय में फ्यूचर्स, ऑप्शन एंड डेरिवेटिव सेगमेंट में काफ़ी सारे बदलाव आ सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई वंस अगेन वेलकम यू टू माय चैनल इन्वेस्टमेंट टॉक्स। और आज हम सेबी के इसी इम्पोर्टेंट सर्कुलर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया, वेरी फ्यू पीपल आर एबल टू मेक मनी फ्रॉम फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। उसमें मेजॉरिटी जो है वो सेलर्स होते हैं, वो लोग होते हैं जो अल्गो ट्रेडिंग करते हैं, या फिर वो लोग होते हैं जो बहुत ही डिसिप्लिन ट्रेडर होते हैं। और जो लोग लॉस करते हैं वो या तो नॉन डिसिप्लिन ट्रेडर होते हैं, कभी बाइंग करते हैं, कभी सेलिंग करते हैं। इन सारे फैक्टर को कंसीडर करते हुए सेबी ने फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ चेंजेस प्रपोज करे हैं। आज हम उन 6 चेंजेस के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे और इस वीडियो में आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आने वाले चेंजेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। सबसे पहला चेंज है रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट ऑन एक्सपायरी डे। ये चेंज फरवरी 2025 से इम्प्लीमेंट होगा। आगे बढ़ने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कैलेंडर स्प्रेड होता क्या है। कैलेंडर स्प्रेड इज़ नथिंग बट बाइंग एंड सेलिंग ऑप्शंस और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स विथ डिफरेंट एक्सपायरी डेट ऑन सेम अंडरलाइंग एसेट। मतलब कि सेम एसेट की आप 2 अलग अलग एक्सपायरी की अलग अलग पोजीशन लेते हो, उसे कैलेंडर स्प्रेडिंग कहते हैं। अब ये करते क्यों है? मेजर रीज़न इज़ रिड्यूस्ड मार्जिन। आप जब कैलेंडर स्प्रेड का यूज़ करते हो तो आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, आप कम पैसे में ज़्यादा ट्रेड ले सकते हो। इसी रीज़न से एक्सपायरी डे पर नॉर्मल डे या फ्यूचर एक्सपायरी डे की कंपेयर में ट्रांजैक्शन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए ही सेबी ने एक चेंज प्रपोज करा है, एंड दैट वेरी इंपॉर्टेंट चेंज इज़ दैट कैलेंडर स्प्रेड शेल नॉट बी अवेलेबल ऑन एक्सपायरी डे। कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट अब एक्सपायरी डे पर यूज़ नहीं किया जाएगा। One more very important thing to note here is that future expiry or contracts other than expiring on given day will have the option of calendar spread. आप इस टेबल में देख सकते हो कि अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट 29 को लेना चाहूँ तो इस मंथ की 29 और नेक्स्ट मंथ की 30 का कैलेंडर स्प्रेड में यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर 29 तारीख को मैं कैलेंडर स्प्रेड यूज़ करना चाहता हूँ तो मेरे पास अगले महीने की 30 तारीख और उसके अगले महीने की 31 तारीख का कैलेंडर स्प्रेड करने का ऑप्शन अवेलेबल है। अब इस चेंज से होगा क्या? इस चेंज को प्रपोज करने के पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? अगेन सेम रीज़न, रिड्यूस्ड मार्जिन। जब आप विदाउट कैलेंडर स्प्रेड का ट्रेड एक्सपायरी डे पर लोगे तो आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी और जो एक्सेसिव और लार्ज वॉल्यूम एक्सपायरी डे पर होते थे वो कम हो जाएंगे। बेसिस रिस्क मैनेज हो जाएगा और स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग भी कर्ब की जा सकेगी। इस चेंज से दूसरा इम्पैक्ट ये आएगा कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो भी कम हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन प्रेजेंट सिचुएशन अगर मेरा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 3000 का है और मेरा मार्जिन 30,000 का लग रहा है तो मेरा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वो हुआ 10%। बट इस चेंज के लाने के बाद जो मेरा मार्जिन रिक्वायरमेंट वो 30,000 से बढ़ के फॉर एग्ज़ाम्पल 70,000 हो जाएगा, लेकिन मेरा जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है वो तो 3,000 ही रहेगा। तो पहले जो मेरा 10% ROCE छूट रहा था वो कम होके 4 to 5% हो जाएगा। तो ये इम्पैक्ट भी इस प्रपोज्ड चेंज से आने की पॉसिबिलिटी है। नाउ सेकंड प्रपोज चेंज है कि इंक्रीज इन टेल रिस्क कवरेज ऑन द डे ऑफ ऑप्शन एक्सपायरी। मीनिंग टेल रिस्क को कवर करने के लिए 2% एडिशनल ELM और एक्सट्रीम लॉस मार्जिन इन एडिशन टू इनिशियल मार्जिन रखना पड़ेगा, और ये मार्जिन सारी शॉर्ट पोजीशन पर एप्लीकेबल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज डेट है 7 और अगर आज मैं 7th डेट की एक्सपायरी की शॉर्ट पोजीशन लेता हूँ तो मुझे 2% एडिशनल ELM रखना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आज डेट है 14th और अगर मैं 21 की तारीख की पोजीशन शॉर्ट पोजीशन लेना चाहता हूँ तो इन दैट केस ELM विल नॉट बी एप्लीकेबल। अब इससे होगा क्या? ELM के अप्लाई होने से एक्सपायरी वाले दिन मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ेगी,
जो कि स्पेक्यूलेटिव ट्रेड और एक्सेसिव ट्रेड कर्ब करने में हेल्प करेगी। पहले फॉर एग्जांपल मेरा मार्जिन 10 लाख रुपए लगता था, अब वो बढ़ के 10,20,000 हो जाएगा, जिससे कि स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग कर्ब करने में और टेल रिस्क मैनेज करने में हेल्प मिल जाएगी। नाउ थर्ड चेंज विच इज़ प्रपोज्ड बाय सेबी इज़ इंक्रीज्ड कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव्स। एट प्रेजेंट जो कॉन्ट्रैक्ट साइज़ की लिमिट है वो 2015 में सेट की गई थी और उसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 5 लाख से 10 लाख के बीच में हो सकती है। लेकिन 2015 से 2024 में दैट इज़ पिछले 9 साल में मार्केट वैल्यू और प्राइस 3 गुना बढ़ गई है। सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न 5 से 10 लाख वाली लिमिट बढ़ा के 15 लाख कर दी गई है। अब इसका क्या इम्पेक्ट आएगा? कॉन्ट्रैक्ट साइज़ बढ़ने से अगेन मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। जहां पहले 1 लाख मार्जिन से काम चल सकता था, अब वो बढ़ के 1.5 लाख से 2 लाख तक बढ़ सकता है। ये चेंज इंट्रोड्यूस करने का लॉजिक स्मॉल बायर्स को डेरिवेटिव मार्केट से दूर रखना हो सकता है। आई होप दिस में बिकम रियलिटी, बट लुकिंग एट द सेकंड साइड ऑफ कॉइन, एग्जिस्टिंग लॉस जो 1 लाख रुपये फॉर एग्जाम्पल था वो डबल भी हो सकता है। सो दिस वॉज थर्ड चेंज विच इज़ प्रपोज्ड बाई सेबी टू इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव। नाउ fourth change which is proposed by SEBI is intraday monitoring of position limit। ये चेंज 1 अप्रैल 2025 से इम्प्लीमेंट होगा। एट प्रेजेंट मॉनिटरिंग एट द एंड ऑफ द डे की जाती है, लेकिन 9 से 3:30 के सेशन के दौरान स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग, एक्सेसिव ट्रेडिंग और परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा इंट्राडे पोजीशन अनडिटेक्टेड रहने की प्रोबेबिलिटी भी रहती है। इस परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा की अनडिटेक्टेड इंट्राडे पोजीशन की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अब ड्यूरिंग मार्केट सेशन इंट्राडे पोजीशन की मॉनिटरिंग की जाएगी। पूरे दिन के दौरान इस पर्पस के लिए रेंडमली 4 स्नैपशॉट लिए जाएंगे। वन मोर थिंग, जो एग्जिस्टिंग पेनल्टी लगती थी पोजीशन ब्रीच होने पर, वो अब इंट्राडे पोजीशन लिमिट पर भी एप्लीकेबल होगी। इस चेंज का बेनिफिट ये रहेगा कि मार्केट सर्वेलेंस इफेक्टिवली किया जाएगा और अगर परमिसेबल लिमिट से ज़्यादा इंट्राडे पोजीशन जाती है तो उसका भी इफेक्टिव मॉनिटरिंग किया जा सकेगा। मूविंग फॉरवर्ड्स, नेक्स्ट प्रपोज्ड चेंज इज रेशनलाइजेशन ऑफ वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। एट प्रेजेंट वीक के हर दिन पर किसी ना किसी इंडेक्स की एक्सपायरी होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप इस टेबल में देख सकते हो कि मिड कैप की एक्सपायरी मंडे को, फिन निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे को, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वेडनेसडे को, सिमिलरली निफ्टी ऑन थर्सडे एंड सेंसेक्स ऑन फ्राइडे। अब हर दिन एक्सपायरी होने के कारण स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी भी बढ़ जाती है। जनरली ऑप्शन प्रीमियम भी लो होते हैं। एज अ रिजल्ट एक्सपायरी के दिन एक्सेसिव ट्रेडिंग भी होती है। टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, सेबी ने क्या किया कि डेली एक्सपायरी की जगह 1 वीकली एक्सपायरी प्रपोज करी पर बेंचमार्क इंडेक्स फॉर ईच एक्सचेंज। इससे इम्पैक्ट ये आएगा कि जहाँ पहले ऑलमोस्ट एवरी डे ऑफ द वीक एक्सपायरी होती थी और स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी भी बढ़ती थी, उसकी जगह अब वीकली 1 एक्सपायरी होगी और वोलेटिलिटी स्पेकुलेशन को कम किया जा सकेगा। नाउ लास्ट चेंज विच इज़ प्रपोज्ड बाय सेबी इज रिगार्डिंग अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम फ्रॉम ऑप्शन बायर्स। अब जो लोग ट्रेड करते हैं वो जानते होंगे कि ऑप्शन प्राइसेस जो है वो लिनियर तो मूव करती नहीं है, नॉन लिनियर मूव करती है और इम्प्लिसिट लेवरेज बहुत ही हाई होने की वजह से अनड्यू इंट्राडे लेवरेज क्रिएट होता है। क्लाइंट लेवल पर कई बार ऐसा भी होता है कि पोजीशन कोलेटरल लेवल को ब्रीच कर जाती है। टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, सेबी ने अपफ्रंट प्रीमियम कलेक्शन को मैंडेटरी कर दिया है और इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस पेनल्टी विल बी इम्पोज्ड। अब एट प्रेजेंट होता ये था कि बायर्स अपने शेयर्स को प्लेस करके पोजीशन तो ले लेते थे, बट इन केस ऑफ लॉस, इन द इवेंट ऑफ लॉस, जो ये प्लेज किए हुए शेयर्स थे वो सोल्ड करने पड़ते थे और जिसकी वजह से इनका लॉस बहुत ज़्यादा होता था। सो इस चीज़ को कर्ब करने के लिए सेबी के इस प्रपोज्ड चेंज के बाद अप फ्रंट प्रीमियम जो है वो बायर से कलेक्ट किया जाएगा ताकि इस लॉस को कुछ हद तक मिनिमाइज़ किया जा सके। सो फ्रेंड्स, these were the 6 changes proposed by SEBI. To sum up, the 6 changes are visible on your screen. First is calendar spread shall not be available on expiry day. Intraday derivative monitoring will be done through random 4 snapshot during the day. Additional ELM of 2% for short position will be applicable on expiry day. Derivative contract size will be increased to 15 lakhs. Weekly derivative contracts would now be available on one benchmark index for each exchange. And last but not the least, upfront collection of option premium from option buyers.
So friends, I hope the information given in this video is beneficial to you. If you like the content in this video, please like the video and subscribe the channel. Thank you.